क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि एक 80 साल की अमीर महिला ने एक 25 साल के गरीब लड़के से शादी कर ली। ये सिर्फ शादी की बात नहीं थी, बल्कि शादी के 7 दिन बाद जो हुआ उसने सबकी सोच को बदल कर रख दिया। कुछ लोगों ने इसे लालच कहा, कुछ ने इसे ड्रामा करार दिया, लेकिन जब उस रात का राज सामने आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट है जो आपको चौंका देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या पैसा बड़ी चीज है या इरादा, क्या उम्र मायने रखती है या जज्बात, क्या ये रिश्ता महज एक सौदा था या इसके पीछे छिपा था कोई बड़ा सच। आइए इस अनसुनी, सस्पेंस और भावनाओं से भरी कहानी को आखिर तक जानते हैं, क्योंकि जो आपको लगता है हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। ये कहानी है अनिल वर्मा की, एक 25 साल के नौजवान की, जिसके कंधों पर जिंदगी ने कम उम्र में ही भारी जिम्मेदारियां लाद दी थीं। अनिल के पिता का देहांत हो चुका था और उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां अनिल पर आ पड़ी थीं। उसकी मां अनीता एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, जिसके इलाज में परिवार की सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। अनिल की छोटी बहन काजल स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन उसकी फीस, किताबें और अन्य खर्चे अनिल के लिए भारी बोझ बनते जा रहे थे। इतनी कम उम्र में जिंदगी ने अनिल को इतना जिम्मेदार बना दिया था कि उसका चेहरा वक्त से पहले ही बूढ़ा सा लगने लगा था। वो दिन रात मेहनत करता, छोटे मोटे कामों से जैसे तैसे घर चलाता। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों के नीचे काले घेरे साफ बयान करते थे कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। कर्जदाता रोज उसके दरवाजे पर आ धमकते और हर दिन का संघर्ष उसे और कमजोर करता जा रहा था। एक दिन अनिल एक सस्ती चाय की दुकान पर बैठा था। अपनी जेब से सिक्के निकालकर वो गिन रहा था कि क्या चाय के पैसे पूरे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक महिला पर पड़ी जो उसे लगातार देख रही थी। ये कोई साधारण औरत नहीं थी, उसका नाम था हमीदा मलिक। बिजनेस की दुनिया में एक जाना माना नाम। महंगी साड़ी, भारी गहने और आत्मविश्वास से भरी शख्सियत ने अनिल को चौंका दिया। हमीदा ने मुस्कुराते हुए अनिल से पूछा, क्या तुम अनिल वर्मा हो? अनिल ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। हमीदा उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी माँ की बीमारी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ, मैं सब जानती हूँ। अनिल चौंक गया। उसने संकोच के साथ पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना सब आपको कैसे पता? हमीदा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ, मगर इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। अनिल ने हैरानी से पूछा, क्या? हमीदा ने सीधे कहा, मुझसे शादी। हमीदा की बात सुनकर अनिल जैसे सन रह गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन हमीदा बिल्कुल गंभीर थीं। उसकी आंखों में न मजाक था न झिझक। उसने स्पष्ट कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि एक सीधा, स्पष्ट और ईमानदार प्रस्ताव है। अगर तुम हाँ कर दो तो तुम्हारी माँ का इलाज मेरी जिम्मेदारी होगा, तुम्हारी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी और तुम्हारी जिंदगी पर लदा कर्ज मैं खत्म करवा दूंगी। अनिल का दिल सवालों के भंवर में फंस गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, और इसके बदले? हमीदा ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ एक चीज, तुम्हें मुझसे कानूनी रूप से शादी करनी होगी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। शादी के बाद भी तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो। बस कुछ शर्तें होंगी जिनका पालन जरूरी होगा। बातें सुनने में आसान लग रही थीं, लेकिन अनिल जानता था कि हकीकत इतनी सरल नहीं होती। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। हमीदा भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर अपनी हवेली की ओर लौट गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन हालातों ने अनिल की सोच को जकड़ लिया। घर के बाहर खड़े कर्जदाता, माँ की बिगड़ती हालत और बहन के अधूरे सपने, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। आखिरकार एक दिन वो हमीदा के पास पहुंचा। थकी हुई आवाज में उसने कहा, मैं तैयार हूँ। सब कुछ तेजी से हुआ। कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, कुछ गवाह मौजूद थे और एक सादगी भरी शादी हो गई। अनिल ने पहली बार ऐसी हवेली में कदम रखा जो सपनों से भी ज्यादा भव्य थी। चारों ओर शाही माहौल, आलीशान फर्नीचर, संगमरमर से चमकती जमीन और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स। ऐसा लगता था जैसे कोई राजा अपने महल में लौट आया हो। हर दिशा से ये एहसास हो रहा था कि हमीदा सिर्फ अमीर नहीं बल्कि ताकतवर भी थी। नौकर चाकर बिना बोले उसके इशारे समझ जाते थे।
अनिल को जल्द ही समझ आ गया कि ये औरत साधारण नहीं है और उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। हवेली में काम करने वाले नौकर उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते थे। वहां की सुंदर युवतियां अगर अनिल से बात करती तो बहुत सीमित शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाती थीं, जैसे डर हो कि नए साहब को कुछ बुरा न लग जाए। रात के सन्नाटे में अनिल को लगता जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन एक घुटन भी महसूस होती थी। जब वो पीछे मुड़कर देखता तो खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। समय के साथ अनिल को हवेली के सबसे बड़े रहस्य का पता चलने लगा। दूसरी मंजिल पर एक भारी और विशाल दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। उस पर एक बड़ा ताला जड़ा हुआ था और उसकी कड़ी निगरानी होती थी। अनिल सोचने लगा कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है। अनिल और हमीदा के बीच रिश्ता तो था, मगर भावनात्मक जुड़ाव अब तक नहीं हो पाया था। हमीदा चाहती थी कि अनिल अपनी मर्जी से उसके करीब आए, ना कि जबरदस्ती से। वो अनिल को बहुत चाहती थी, लेकिन अनिल अब तक उससे दूरी बनाए हुए था। हमीदा अक्सर अपने व्यापारिक कामों में व्यस्त रहती थी। जब भी दोनों आपस में बात करते, वो बात बहुत छोटी और औपचारिक होती थी। हमीदा अक्सर उसका हालचाल पूछती, लेकिन अनिल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करता, वरना चुप्पी साधे रहता। हमीदा रोज अनिल के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं पूछते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हों। एक रात जब हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, अनिल अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र हवेली के एक अलग हिस्से पर पड़ी, जहां रोशनी जल रही थी। ये देखकर वो वहीं रुक गया। उसने देखा कि ये रोशनी हमीदा के कमरे से आ रही थी। ये कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था और हमीदा के अलावा किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। हमीदा तो अनिल को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेसब्र थी, लेकिन अनिल ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की थी। वो अपने आप को जबरदस्ती रोकता था। एक और कमरा था जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। अनिल उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई उसे रोक देता और कहता, साहब, उस कमरे में जाना मना है। अनिल हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। एक रात अनिल ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कान लगाकर सुना कि हमीदा किसी से बात कर रही थी। जिस अंदाज में वो बात कर रही थी, उसे सुनकर अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा राज है जो हमीदा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसा क्या है जिसे हमीदा ने सबसे छुपा रखा है, और क्यों वो किसी को इस कमरे में नहीं आने देती? वो खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा और अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। उसके मन में अजीब विचार आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता मानकर स्वीकार किया, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं या कोई रहस्य है। अनिल ने ठान लिया कि वो हवेली के हर राज से पर्दा उठाएगा। ये सब सोचते हुए वो अपने कमरे में वापस चला गया और उसने फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो उस कमरे का राज जरूर जानेगा। अनिल का दिल सवालों के भंवर में फंस गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, और इसके बदले? हमीदा ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ एक चीज, तुम्हें मुझसे कानूनी रूप से शादी करनी होगी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। शादी के बाद भी तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो। बस कुछ शर्तें होंगी जिनका पालन जरूरी होगा। बातें सुनने में आसान लग रही थीं, लेकिन अनिल जानता था कि हकीकत इतनी सरल नहीं होती। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। हमीदा भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर अपनी हवेली की ओर लौट गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन हालातों ने अनिल की सोच को जकड़ लिया। घर के बाहर खड़े कर्जदाता, माँ की बिगड़ती हालत और बहन के अधूरे सपने, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। आखिरकार एक दिन वो हमीदा के पास पहुंचा। थकी हुई आवाज में उसने कहा, मैं तैयार हूँ। सब कुछ तेजी से हुआ। कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, कुछ गवाह मौजूद थे और एक सादगी भरी शादी हो गई। अनिल ने पहली बार ऐसी हवेली में कदम रखा जो सपनों से भी ज्यादा भव्य थी।
चारों ओर शाही माहौल, आलीशान फर्नीचर, संगमरमर से चमकती जमीन और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स। ऐसा लगता था जैसे कोई राजा अपने महल में लौट आया हो। हर दिशा से ये एहसास हो रहा था कि हमीदा सिर्फ अमीर नहीं बल्कि ताकतवर भी थी। नौकर चाकर बिना बोले उसके इशारे समझ जाते थे। अनिल को जल्द ही समझ आ गया कि ये औरत साधारण नहीं है और उसकी जिंदगी अब पहले जैसे नहीं रहने वाली। हवेली में काम करने वाले नौकर उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते थे। वहां की सुंदर युवतियां अगर अनिल से बात करतीं तो बहुत सीमित शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाती थीं, जैसे डर हो कि नए साहब को कुछ बुरा न लग जाए। रात के सन्नाटे में अनिल को लगता जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन एक घुटन भी महसूस होती थी। जब वो पीछे मुड़कर देखता तो खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। समय के साथ अनिल को हवेली के सबसे बड़े रहस्य का पता चलने लगा। दूसरी मंजिल पर एक भारी और विशाल दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। उस पर एक बड़ा ताला जड़ा हुआ था और उसकी कड़ी निगरानी होती थी। अनिल सोचने लगा कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है। अनिल और हमीदा के बीच रिश्ता तो था, मगर भावनात्मक जुड़ाव अब तक नहीं हो पाया था। हमीदा चाहती थी कि अनिल अपनी मर्जी से उसके करीब आए, ना कि जबरदस्ती से। वो अनिल को बहुत चाहती थी, लेकिन अनिल अब तक उससे दूरी बनाए हुए था। हमीदा अक्सर अपने व्यापारिक कामों में व्यस्त रहती थी। जब भी दोनों आपस में बात करते, वो बात बहुत छोटी और औपचारिक होती थी। हमीदा अक्सर उसका हालचाल पूछती, लेकिन अनिल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करता, वरना चुप्पी साधे रहता। हमीदा रोज अनिल के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं पूछते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। एक रात जब हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, अनिल अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र हवेली के एक अलग हिस्से पर पड़ी, जहां रोशनी जल रही थी। ये देखकर वो वहीं रुक गया। उसने देखा कि ये रोशनी हमीदा के कमरे से आ रही थी। ये कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था और हमीदा के अलावा किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। हमीदा तो अनिल को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेसब्र थी, लेकिन अनिल ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की थी। वो अपने आप को जबरदस्ती रोकता था। एक और कमरा था जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। अनिल उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई उसे रोक देता और कहता, साहब, उस कमरे में जाना मना है। अनिल हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। एक रात अनिल ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कान लगाकर सुना कि हमीदा किसी से बात कर रही थी। जिस अंदाज में वो बात कर रही थी, उसे सुनकर अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा राज है जो हमीदा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसा क्या है जिसे हमीदा ने सबसे छुपा रखा है, और क्यों वो किसी को इस कमरे में नहीं आने देती? वो खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा और अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। उसके मन में अजीब विचार आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता मानकर स्वीकार किया, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं या कोई रहस्य है। अनिल ने ठान लिया कि वो हवेली के हर राज से पर्दा उठाएगा। ये सब सोचते हुए वो अपने कमरे में वापस चला गया और उसने फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो उस कमरे का राज जरूर जानेगा। वो खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा और अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। उसके मन में अजीब विचार आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता मानकर स्वीकार किया, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं या कोई रहस्य है। अनिल ने ठान लिया कि वो हवेली के हर राज से पर्दा उठाएगा। ये सब सोचते हुए वो अपने कमरे में वापस चला गया और उसने फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो उस कमरे का राज जरूर जानेगा। वो 80 साल की बूढ़ी महिला जरूर थी, लेकिन हर दिन अनिल से नई उम्मीद और नई आशा रखती थी। अब अनिल ने सोचा कि उसे इस महिला से बात करनी चाहिए, वही उसे उस कमरे के राज से वाकिफ करा सकती है। हवेली के सुनसान अंधेरे में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। रात के तीसरे पहर में अनिल उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया।
उसने हमीदा की एक खास नौकरानी से बात की जो 22 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम था किरण। अनिल ने किरण से निवेदन किया कि उसे अपनी पत्नी हमीदा से मिलना है। किरण हमीदा से अनुमति लेने चली गई। किरण के अलावा कोई भी हमीदा के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही किरण ने हमीदा को अनिल की इच्छा बताई, हमीदा खिल उठी। उसने किरण के हाथ चूमे और कहा, जल्दी से भेज दो। किरण ने अनिल को जाने की अनुमति दे दी। अनिल, एक 22 साल का सुंदर, मजबूत और होनहार नौजवान, हमीदा के दरवाजे की घंटी बजाने लगा। हमीदा ने दरवाजा खोला और पूरे दिल से उसका स्वागत किया। अनिल भी सोच रहा था कि जब तक वो हमीदा को खुश नहीं करेगा, उसे अपना नहीं बनाएगा, तब तक राज कैसे जाहिर होगा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। हमीदा खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत का उजाला। जैसे ही अनिल कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनिल ने हैरानी से कहा, हमीदा जी, आप तो 20 साल की लड़की लग रही हैं, ये कैसे संभव है? हमीदा मुस्कराई। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। वो धीरे धीरे अनिल के करीब आई और बोली, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती अनिल जी। जब औरत दिल से प्यार करती है तो उसकी आत्मा जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भर गया था। हमीदा ने कहा, आज मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। उसके आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर प्यार झलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ खोया है। जवानी चली गई, रिश्ते भी, लेकिन दिल आज भी धड़कता है। अनिल ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्माहट में एक नई शुरुआत की लौ जल उठी। अनिल ने कहा, हमीदा जी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। हमीदा धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, जब औरत को उसका आदमी अपना कहता है तो वो उम्र से नहीं, बल्कि उस पल से बन जाती है। बस इसी पल में रहो अनिल, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। अनिल उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे को चूमता है। गहरी सांस लेते हुए वो कहता है, ये धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक ये चलती रहेगी, मैं तुम्हारा रहूंगा। हमीदा की आंखों में चमक थी, और उस चमक में जवानी नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की रोशनी थी। वो करीब आई, अपने माथे को उसके सीने पर रखकर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक, जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा, और दूसरा, जब तुमने मुझे अपना कहा। अनिल ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर झुकी हुई लट में मोहब्बत की कसम खाता हूँ। उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वो हमीदा के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग नहीं लग रही थीं। फुसफुसाकर अनिल ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था, ये आज समझ में आया है। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। अनिल को लगा कि वो तो बस राज जानने आया था, मगर मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी। मगर मोहब्बत यहाँ एक तरफा नहीं थी। हमीदा ने हार नहीं मानी। वो अनिल के पास आई और उसके होठों पर उंगली रख दी। अब अनिल को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हमीदा पहले ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत की लहरें समंदर सी उठीं और अनिल उसमें बहता चला गया। वो रात हवेली की सबसे हसीन रात बन गई, बल्कि तूफानी इश्क की दास्तान। सुबह होते ही नौकरानियों में फुसफुसाहट होने लगी। आज मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई थी। मालिक भी अब उनके इश्क में बंध चुके थे। अनिल को अक्सर लगता कि उस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज तक अनकहा है। एक दिन उसने हिम्मत की। उसने उस रहस्यमयी कमरे का दरवाजा आधा खोला। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से अंदर गया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। पुराना फर्नीचर, दीवार पर जड़े चित्र और एक कोने में भारी लकड़ी की अलमारी जिसमें ढेरों फाइलें रखी थीं। अनिल की नज़र पास रखी मेज पर गई। वहाँ एक मोटा सा लिफाफा पड़ा था जिसके कोने पीले हो चुके थे, जैसे उसे बार बार छुआ गया हो। अनिल ने लिफाफा खोला। उसमें एक फोटो थी जिसमें उसके पिता सुरेश मेहता और हमीदा साथ खड़े थे। अनिल के पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अनिल की आंखें खुली की खुली रह गईं।
तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुमने सब देख ही लिया। अनिल ने पलट कर देखा, हमीदा खड़ी थी। उसकी आंखों में न डर था न हैरानी, मानो उसे पहले से पता था कि ये लम्हा आएगा ही। अनिल ने फोटो छिपा ली और कांपते हुए कहा, ये शादी कोई सौदा नहीं बल्कि बदला था। हमीदा मुस्कुराई, तुम बहुत समझदार निकले अनिल। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी सच्चाई जान जाओगे। अनिल फूट पड़ा, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे पिता से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया। हमीदा ने कहा, अब जब तुम सब जान ही चुके हो तो सुनो अनिल, मैं तुम्हारे पिता से मोहब्बत करती थी। वो मेरे पहले और आखिरी प्यार थे। जब मैं 25 साल की थी मेरे पति गुजर गए। मैं अकेली थी। तुम्हारे पिता ने मुझे सहारा दिया। मैं उन्हें प्यार समझ बैठी, लेकिन वो मुझे बस इस्तेमाल करते रहे। जब मैंने शादी की बात की तो उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई, अगर वो नहीं तो उनका खून सही। जब मैंने तुम्हें बचपन में देखा तभी तय कर लिया कि तुम ही मेरा रास्ता हो। मैंने तुमसे शादी बदले के लिए की, तुमसे दस्तखत कराए ताकि तुम कभी मुझे छोड़ न सको। हमीदा कुछ देर रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हारे पिता कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया। अनिल, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हूँ, तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूँ। अनिल ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैद करना चाहती थीं, लेकिन खुद मेरे प्यार में कैद हो गईं। तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत हार गई हमीदा, लेकिन तुम्हारी आंखों में अब जो है वो मोहब्बत है। अनिल ने हमीदा की कलाई थामी, उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ है और मैंने उसे पा लिया। हमीदा सिसक उठी। उसने कहा, अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया। वो हवेली अनिल का महल बन गई। एक दिन हमीदा बीमार पड़ी और कुछ हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। अंतिम संस्कार पर अनिल ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ हमीदा, तुम भी मुझे माफ कर देना। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमीदा की 22 साल की नौकरानी किरण, जो हमेशा अनिल की सेवा करती थी, अब उसके करीब आने लगी। दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर उजाले में आ गया। अनिल ने किरण से शादी कर ली। अब हवेली में न अकेलापन था न सन्नाटा। अनिल की माँ और बहनें भी वहीं थीं। जहाँ कभी हमीदा का अधूरा इश्क गूंजता था, अब वहाँ किरण की मुस्कान और अनिल की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। अनिल की मोहब्बत और इंसानियत ने उसके दिल को बदल दिया। जो औरत सिर्फ बदला चाहती थी, वही आखिर में मोहब्बत की कैदी बन गई। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, वफादारी और दिल से किया गया प्यार सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कई बार हम दूसरों को तकलीफ देने की सोचते हैं, लेकिन खुद ही उनके प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। रिश्तों में सम्मान, समझ और भावना हो तो हर जख्म भर सकता है। अनिल ने जिसे माफ किया वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई, और जिसने सिर्फ बदला सोचा उसके दिल में भी सच्चा प्यार जाग उठा। वक्त ने घाव भी दिए और मरहम भी। हमीदा की मौत के बाद भी हवेली में उसकी यादें जिंदा थीं, लेकिन अब वो यादें दर्द नहीं देती थीं, वे एक सीख बन चुकी थीं। किरण ने उस हवेली को नए सिरे से सजाया, जैसे हर कोना कह रहा हो कि अब अतीत नहीं भविष्य की सोचो। अनिल हर दिन किरण की तरफ देखता और सोचता कि जिसने बिना किसी लालच के साथ दिया वही मेरी असली हमसफर बनी। अनिल की माँ, जो कभी हमीदा और फिर किरण को लेकर मन में संदेह रखती थी, अब किरण के सादे व्यवहार, सेवा और प्यार से पिघल चुकी थीं। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, ये कहते हुए उन्होंने किरण को गले से लगा लिया। हवेली में अब नए रंग भरने लगे थे। दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंजती थी। आंगन में तुलसी का दिया हर शाम जलता था और हर सुबह किरण की आवाज से हवेली जागती थी। एक दिन अनिल ने किरण से कहा, हमीदा की अधूरी जिंदगी को एक मकसद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम उन लड़कियों की मदद करें जो प्यार की तलाश में खुद को खो बैठती हैं। किरण की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर तुम्हारे साथ चलना है तो चाहे अंधेरे रास्ते हों या उजाले, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। और फिर अनिल ने अपनी हवेली के पास ही एक ट्रस्ट की नींव रखी, हमीदा फाउंडेशन। यहाँ उन लड़कियों को सहारा मिलता जो जिंदगी से हार चुकी थीं। ये अंत नहीं, शुरुआत थी। समय गुजरा। हवेली में अब सिर्फ रौनकें नहीं, लोगों की दुआएं भी बसने लगीं। अनिल और किरण का प्यार मिसाल बन गया। वो कहानी जो बदले से शुरू हुई थी, माफी से आगे बढ़ी और अब इंसानियत की मिसाल बन चुकी थी।
कभी कभी वो लोग जो हमारी जिंदगी में तूफान बनकर आते हैं, वही हमें सबसे बड़ी सीख देकर चले जाते हैं। एक नई सुबह, एक नया मकसद। हमीदा फाउंडेशन अब सिर्फ एक संस्था नहीं थी, वो एक जज्बात बन चुका था। हर उस टूटी लड़की की उम्मीद जो अपनी कहानी में खुद को मिटा चुकी थी, वो हवेली जो एक वक्त गमों से भरी थी, अब वहाँ हर रोज नई जिंदगियों की शुरुआत होती थी। अनिल और किरण अब सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक सोच के सहयात्री बन चुके थे। कभी अनिल को मोहब्बत ने बदला था, अब वो मोहब्बत और माफ़ी दुनिया के सामने एक मिशन बनकर खड़ी थी। हर महीने ट्रस्ट में नए केस आते, कोई तिरस्कृत प्रेमिका, कोई शादी के नाम पर धोखा खाई युवती, कोई समाज से हारी बेटी, और हर किसी को मिलती थी दूसरी शुरुआत की एक उम्मीद। तो दोस्तों, अगर आपको ये भावनात्मक, दिल को छू जाने वाली और जिंदगी की सच्चाई को दर्शाने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि ये संदेश और ये भावनाएं हर किसी तक पहुँचे। ऐसी ही और कहानियाँ जो कभी रुलाएं, कभी सिखाएं और कभी जिंदगी को नया नजरिया दे, उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए जज्बात के साथ।